वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहले पिछले वीक में जो स्टॉक्स हमने निकाले थे वो किस तरीके से परफॉर्म किए, उसके अलावा उनमें क्या मेरे स्विंग के टारगेट्स है। फिर हम इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे, मतलब सेक्टोरियल इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक्स और अगले वीक के लिए इंडेक्स का एनालिसिस। अब इतना अच्छा करेक्शन आया है, इतना अच्छा फॉल आया है, इसके बाद अब क्या किया जाए, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जुड़े रहना सो दैट यू गेट टू नो व्हाट टू डू इन दिस फॉल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद लास्ट वीक्स एनालिसिस। सो पिछले वीक में हमारा सबसे पहला स्टॉक था टीवीएस मोटर्स, जो एक हमारी सेल बिलो की लेवल से नीचे आया और हमको अच्छे टारगेट्स दिया है उसने। अब यहाँ से आगे अगर इसमें फॉल कंटिन्यू होता है, जो मुझे मोस्ट प्रोबेबली नहीं लग रहा है होगा, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, दिस इज अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। यहाँ से अगर बाउंस करता है तो स्विंग में आप 700 और 740 ये दो टारगेट्स ले सकते हो। और अगर नीचे की तरफ आता है देन यू कैन टेक अ टारगेट ऑफ 640 एंड बिलो। ओके, इस तरीके से टीवीएस मोटर का एनालिसिस था। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज आईसीआईसीआई बैंक, जो बैंक निफ्टी की तरह ही परफॉर्म करने वाला है। तो अगर हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे उसी तरीके से ये भी चलने वाला है। पिछले वीक में परफेक्टली चला है एंड अब यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, अ वेरी गुड सपोर्ट जोन इन दिस एरिया। इससे नीचे जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट अ फॉल समवेयर अराउंड 688 या 690 रुपीस, और उससे नीचे और बाउंस बैक आता है देन वी कैन एक्सपेक्ट 740 एंड 780 रिस्पेक्टिवली। ओके, इस तरीके से आईसीआईसीआई बैंक में मुझे लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज बाटा इंडिया, जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा फॉल हमको दिया है। जैसा हमको एक्सपेक्टेड था परफेक्टली वैसा ही फॉल हमको मिला है एंड मार्केट ही ज़्यादा बेरिश था, इसी वजह से सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट बेरिश हो चुके हैं। तो इस एरिया में एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ तक वो आता है, यहाँ से बाउंस बैक करता है देन वी कैन एक्सपेक्ट दिस इज द फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज द सेकंड टारगेट। इससे नीचे जाता है देन वी कैन एक्सपेक्ट नीचे की तरफ एक रैली आएगी यहाँ तक के, अप्रॉक्स इस लेवल तक के, और उससे और नीचे जा सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज डाबर इंडिया। एंड डाबर इंडिया हमारी इस जोन के ऊपर आके बैठ चुका है। अगर इससे नीचे ब्रेक करता है तो नीचे का टारगेट दिए हुए, ऊपर जाता तो ऊपर के टारगेट्स क्लियरली दिए हुए। अब आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज टोरेंट फार्मा। फार्मा सेक्टर ऊपर जाने की वजह से पैनिक आया, सबसे पहली चीज। दूसरा, कोविड के रिजल्ट्स आए तो लोगों ने फार्मा में इन्वेस्ट किया। फार्मा के अंदर यू कैन क्लियरली सी टोरेंट फार्मा स्काई रॉकेटेड, और मैंने आपको क्लियरली बोला था मैंने इसको स्विंग में ले लिया है। सो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड। आई एम पर्सनली अज्यूमिंग अ टारगेट ऑफ 3200, 3400 एंड 3600 इनटू दिस स्टॉक। अब ये थोड़ा सा बड़ा स्विंग है, दिस माइट टेक 3, 4, 5 मंथ्स, बहुत अच्छा स्विंग मिल सकता है। कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक। ओके, सो इसी के साथ हमारा पिछले वीक का एनालिसिस कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कौन से सेक्टर मुझे बुलिश लग रहे हैं इवन इन दिस बेरिश मार्केट, और क्या मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ये सारी चीजें हम अगले पार्ट में देखेंगे, दैट इज सेक्टोरियल एनालिसिस। सो हम सबसे पहले सेक्टर के ऊपर आते हैं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, दैट इज ऑटो सेक्टर, जो थोड़ा सा बेरिश हो चुका है, एक डबल टॉप पैटर्न बना के ब्रेक डाउन दे चुका है और बहुत अच्छी सेल ऑफ आया है इसके अंदर। सो अगर ये लेवल पे ये सपोर्ट ले जाता है देन इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। अगर इस लेवल पे सपोर्ट नहीं लेता है देन वी माइट सी अ थोड़ा सा एक नीचे की तरफ और फॉल देख सकते हैं फॉर दिस एंड अप्रॉक्स दिस लेवल एज द टारगेट। पर अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है देन यू कैन एक्सपेक्ट 11,200 एंड 11,600 अगर इस लेवल से बाउंस बैक आता है, जो मुझे पर्सनली लगता है आ जाएगा। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज एनर्जी सेक्टर, जो मार्केट की वजह से ही बेरिश हुआ है। इट इज़ नॉट काइंड ऑफ दैट बेरिश, क्योंकि अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम इसने पकड़ा था। सो आई वुड से इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट ज़रूर कर रहा है। ओके, इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एक अच्छा जोन है, किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो टारगेट्स आपको मिलने वाले हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज एफएमसीजी, जो बेरिश हुआ है, जिसमें एक बुलिश मोमेंटम मैंने एक्सपेक्ट किया था बट नहीं आया। एज सच बड़ा बुलिश मोमेंटम नहीं आया, जो स्टॉक्स हमने निकाले थे उसमें आया और बाकी स्टॉक्स में नहीं आया। तो एफएमसीजी सेक्टर ओवरऑल इज काइंड ऑफ अ बिट बेरिश, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जो दैट कैन बी अ लास्ट होप फॉर बुल्स टू कम बैक, और अगर ये नहीं आता है देन दिस इज व्हाट इज द टारगेट। और यहाँ से बाउंस बैक अगर करता है देन 39,000 एंड 41,000 विल बी द टारगेट। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। यू कैन क्लियरली सी बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, ब्रेक करेगा ये आएगा, ब्रेक नहीं करेगा ये आएगा, क्लियर है। सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो 5200 जरूर आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज आईटी सेक्टर, जो भी
एक सपोर्ट जोन के ऊपर बैठा हुआ है। ऑलमोस्ट पूरा मार्केट सपोर्ट जोन के ऊपर बैठा है। अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट करेगा, वी माइट सी अ काइंड ऑफ मोर करेक्शन टिल 16,700 to 16,500, जो मुझे पर्सनली लगता है नहीं आएगा। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, वहाँ तक आ सकता है, बट आई डोंट थिंक दैट बिग करेक्शन माइट कम। अब यही है, अगर यहाँ से नीचे जाता है देन वी कैन सी दिस एज द टारगेट, और यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो ऊपर की तरफ तक हो जाएगा, ऊपर के ट्रेंड लाइन तक हो जाएगा और उसको ब्रेकआउट करेगा, देन दिस इज अ गुड ब्रेकआउट इन आईटी सेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज मीडिया, जो काइंड ऑफ साइडवेज हो चुका है, कोई बड़ा ट्रेंड नहीं दिखा रहा है। ओके, सो किसी भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, वी विल गेट अ वेरी गुड ट्रेड इन मीडिया सेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज मेटल्स, जिसके ऊपर मैं बुलिश बैठा हुआ था एंड आई रियली डोंट नो वेदर आई एम गोइंग टू हिट माई स्टॉप लॉस और नॉट। इससे नीचे सस्टेन करेगा देन इट इज अ स्टॉप लॉस। ऑल्सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न इज फॉर्मिंग, क्लियरली यू कैन सी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। अगर इसका ब्रेकडाउन आएगा देन नो पॉइंट ऑफ गोइंग लॉन्ग इन ऑटो सेक्टर। दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि हेड एंड शोल्डर किस तरीके से है हमारा परफेक्ट हेड एंड शोल्डर। सो इसका ब्रेकडाउन अगर आएगा देन वी माइट सी अ गुड फॉल, ये ट्रेंड लाइन से नीचे आएगा तो, अगर नहीं आता है देन वी कैन सी अ बाउंस बैक इन दिस सेक्टर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज फार्मा सेक्टर। जो मैंने बोला है, अगर कोविड की न्यूज़ आएगी फार्मा विल बूम, क्योंकि कोविड में एक ही सेक्टर ऐसा सेफ है दैट इज फार्मा, जिसके अंदर मैक्सिमम लोग बाइंग करेंगे। रीजन ऑफ दिस इज कोविड है, वैक्सीन बनाती है फार्मा कंपनी, तो उस चक्कर में फार्मा चलेगा, नथिंग एल्स देन दैट। वैक्सीन प्लस अब कोविड में मेडिसिन बिकेगी, इस लॉजिक के साथ फार्मा सेक्टर चलेगा। इफ दिस कोविड न्यूज़ प्रीवेल्स देन यू हैव टू गो लॉन्ग इन फार्मा सेक्टर। अब आते हैं आज के लास्ट सेक्टर के ऊपर, दैट इज रियल्टी, एंड यू कैन क्लियरली सी अभी अच्छे सपोर्ट जोन के ऊपर आके बैठा है। यहाँ से सपोर्ट लेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो दिस माइट गिव अ वेरी गुड करेक्शन। ओके, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ आ रही होगी। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अगली वीक के लिए किस तरीके से मार्केट बिहेव करने वाला है, क्योंकि दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आप में से मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होंगे। मैं पर्सनली भी कंफ्यूज था, बट जब कुछ चीज़ें मैंने देखी, आफ्टर दैट आई एम अ बिट कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट एवर आई एम सेइंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीक्स एनालिसिस, और उसके बाद इंडेक्स एनालिसिस एंड पूरा इंडेक्स का व्यू देख के हम वीडियो को एंड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट वीक्स एनालिसिस। सो अगले वीक के लिए हमने कौन से स्टॉक्स निकाले? सबसे पहला स्टॉक है जुबिलिएंट फूड्स, दूसरा है HDFC AMC, तीसरा है रिलायंस, देन आरती इंडस्ट्रीज एंड देन अमर राजा। इसमें फार्मा स्टॉक क्यों नहीं है? क्योंकि फार्मा में आपको लॉन्ग जाना है। अगर ये न्यूज़ कंटिन्यू होती है तो फार्मा में बड़ा ब्रेकआउट कुछ आया नहीं, बट देयर इज जस्ट अ न्यूज़ बाइंग। अगर न्यूज़ बाइंग होती है तो यू हैव टू गो लॉन्ग। इसमें मैं पर्सनली तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी मैं लॉन्ग जा चुका हूँ, सो आई डोंट हैव एनी गुड ब्रेकआउट लेवल्स नाउ। सो फार्मा सेक्टर ध्यान रखना, अगर ये न्यूज़ चलती है कोविड की, जो नया वेरिएंट आया है उसकी न्यूज़ अगर कंटिन्यू चलती है तो यू हैव टू गो लॉन्ग इन फार्मा सेक्टर। सो फर्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज जुबिलिएंट फूड्स, और जुबिलिएंट फूड्स के अंदर देखते हैं किस तरीके का कोई पैटर्न हमको मिलता है क्या। हाँ, जुबिलिएंट फूड्स के अंदर वी कैन क्लियरली सी एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, ये एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, जिसको हम और थोड़ा सा परफेक्ट करने जाए तो दिस कैन बी द ट्रेंड लाइन, जहाँ पे आपको फेक ब्रेकआउट्स भी समझ में आ रहा है कि कहाँ पे फेक ब्रेकआउट्स हुए हैं, कहाँ पे फेक ब्रेकडाउन्स हुए हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल मार्क करेंगे तो क्लियरली दिखेगा कि अच्छे सपोर्ट जोन के ऊपर आके बैठा हुआ है और ऊपर रेजिस्टेंस है। किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक आएगा देन वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 38,000 ऑन द अपसाइड, 3800 ऑन द अपसाइड एंड 3900 ऑन द अपसाइड। नीचे की तरफ आता है देन 3500 इज व्हाट वी कैन टेक एज अ टारगेट। ओके, सो जुबिलिएंट फूड्स का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, दैट इज HDFC AMC। इस स्टॉक में मैंने बहुत बार लॉस कर लिया है, बट स्टिल अभी इस हफ्ते भी मैंने ये स्टॉक लाया विद सम गुड लेवल्स, विद गुड सम अच्छे खासे लेवल्स मिल रहे हैं। यू कैन क्लियरली सी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई है ऊपर की तरफ एंड सेम नीचे एक सपोर्ट जोन बैठा है। ऑलमोस्ट पूरा मार्केट आपको सपोर्ट जोन के ऊपर बैठे मिलेगा। सो इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इन्वेस्टमेंट टिप बोल सकते हैं, टिप नहीं बोलेंगे बट इन्वेस्टमेंट एडवाइस में बोलूँगा, वेन एवर यू सी अ मार्केट एट सपोर्ट बाय 30% ऑफ योर कैपेसिटी, आई वुड से 40% ऑफ योर कैपेसिटी, सपोर्ट टूटेगा ना तो हमारे पास 60% अभी भी बचा है जो हम और एवरेज कर सकते हैं। तो 40% तक ऐड कर लो मंडे मॉर्निंग जब मार्केट खुलेगा। सपोर्ट ले नहीं ले, सपोर्ट ब्रेक करे कोई मतलब नहीं है, 40% ऐड कर दो, 60%
ऐड करना ऑन एवरी 1 to 2% का करेक्शन जब भी मिलेगा वहां से नीचे, यू हैव टू ऐड इट, कंटिन्यूसली ऐड करते जाना 10%, यू विल गेट 6 इंस्टॉलमेंट्स, जिसमें आपका एवरेज बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी एवरेज प्राइस आपको मिलेगी एंड यू विल नॉट मिस। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, व्हाट विल यू डू? यू विल से अरे यार फिर से वो नीचे आ जाए, फिर मैं इन्वेस्ट करूँ। नहीं भाई, अभी टाइम है, इन्वेस्ट कर लो, बहुत अच्छा मिल सकता है प्रॉफिट आपको। ओके, सो HDFC AMC में क्लियरली ब्रेकआउट पे ही हमको ट्रेड करना है। सो 2580 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 2620 विल बी द सेकंड टारगेट। नीचे की तरफ जाता है तो आई विल टेक 2480 एज द टारगेट एंड 2440 एज द टारगेट। ओके, सो इस तरीके से HDFC AMC का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसने मार्केट को बहुत अच्छे से होल्ड किया, बट जिसने फॉल दे दिया, फिर मार्केट ने भी पूरा अच्छा बड़ा फॉल दे दिया, दैट इज रिलायंस। वी कैन से इट इज वन ऑफ इट्स मार्केट मूवर। ये होल्ड कर सकता है मार्केट को और हिला भी सकता है, अ वेरी गुड स्टॉक। सो रिलायंस के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हो काइंड ऑफ सपोर्ट जोन के ऊपर आया, मतलब जो पहले एक रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट दिया एंड दिस माइट बी अ गुड रिटेस्ट। मेरे हिसाब से दिस माइट बी अ वेरी गुड रिटेस्ट, और अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है देन 2460 एंड 2520 विल बी द टारगेट। इससे ज़्यादा मूव आएगा, इंट्राडे में टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट हो जाता है एवरी स्टॉक, किसी भी स्टॉक में मूव आएगा तो। और अगर नीचे की तरफ मूव आता है देन दिस ब्रेकआउट इज गोइंग टू फेल फॉर द टारगेट ऑफ 2350 एंड 2300, जो मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं होगा फेल। मार्केट में एक बाइंग, आई एम एक्सपेक्टिंग वी कैन सी ए गुड बाइंग इन मार्केट्स। लेट्स सी इंडेक्स एनालिसिस में किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज आरती इंडस्ट्रीज। सो आरती इंडस्ट्रीज में भी सेम पैटर्न है ऑलमोस्ट। अगर आप लोग देखोगे तो सारे स्टॉक्स में हमको एक ही मेजर पैटर्न दिख रहा है, दैट इज अ ट्रायंगुलर पैटर्न। एक अच्छा ट्रायंगुलर पैटर्न मिलता है एंड नीचे की तरफ एक अच्छा सपोर्ट जोन भी मिलता है। क्लियर है? किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, आपको ट्रेड करना है। ऊपर की तरफ 950 विल बी द टारगेट एंड 980 विल बी द टारगेट। नीचे की तरफ अगर आता है देन यू कैन टेक 900 एज द टारगेट। एक ही टारगेट दूंगा नीचे की तरफ 900। ओके, सो इसी के साथ आरती इंडस्ट्रीज का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं लास्ट एनालिसिस के ऊपर, लास्ट स्टॉक एनालिसिस के ऊपर, दैट इज अमर राजा बैटरी, जिसमें क्लियरली इनफैक्ट बताने की भी जरूरत नहीं, इट इज अ वेरी क्लियर एनालिसिस। फेक ब्रेकआउट स्पॉटेड। ओके, फेक ब्रेकआउट हुआ था, फिर से एक बार हुआ था। अब अगर ब्रेकआउट आएगा तो दिस विल बी अ वेरी गुड ब्रेकआउट एंड अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक आता है, अगर ऊपर की डायरेक्शन में ब्रेक आता है तो 635 एंड 645 विल बी द टारगेट, और नीचे की डायरेक्शन में अगर ब्रेक आता है देन वी कैन टेक अ टारगेट ऑफ 615 एंड 605। इन दो टारगेट्स के लिए हम लोग नीचे की तरफ सेल बना सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा स्टॉक्स एनालिसिस कंप्लीट हो गया। इसमें आपने देखा ऑलमोस्ट सारे स्टॉक सपोर्ट जोन के ऊपर आके बैठे, यू कैन टेक एन आइडिया कि किस तरीके से इंडेक्स परफॉर्म करने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स एनालिसिस और देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं पर्सनली किस तरीके का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ, और निफ्टी में आप क्लियरली देखो जो लेवल्स हमने बनाई थी उसको पहले ही मार्केट ने गैप में ही तोड़ दिया एंड यू कैन क्लियरली सी एक अच्छा ब्रेकडाउन आ चुका है। अब व्हाट नेक्स्ट? मार्केट ने इतना अच्छा करेक्शन दे दिया, अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखेंगे तो यू कैन क्लियरली सी नीचे कोई सपोर्ट जोन नहीं है बड़ा वाला, यहाँ पे गैप पेंडिंग है। दिस एरिया हैज़ अ गैप, यहाँ पे गैप है। क्या मार्केट इस गैप को फिल करेगा? बट यू कैन क्लियरली सी ये गैप जब आया उसके बाद मार्केट एक अपवर्ड डायरेक्शन में गया, दैट मीन्स दिस गैप इज नाउ अ वेरी गुड सपोर्ट जोन, वेरी गुड सपोर्ट जोन। सो अब अगर मार्केट का गैप डाउन खुलता है, इन एनी सिनेरियो गैप डाउन खुलता है, तो आप 16,800 तक का टारगेट ले सकते हो नीचे की तरफ। बट इस एरिया से अगर सपोर्ट ले जाता है, दैट इज 17,000 से अगर सपोर्ट ले जाता है, अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे थोड़ा सा बड़ा चार्ट करके, तो आप क्लियरली देखो बुलिश मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर गया था, बुलिश मोमेंटम के साथ, और नीचे गैप छूटा था। ओके, सो 15 मिनट्स के ऊपर आएंगे और लेवल्स क्लियरली बना लेंगे। अब मैं बताऊंगा इसमें आपको करना क्या है, मैं पर्सनली क्या कर रहा हूँ। आई हैव स्टार्टेड बाइंग, बोला था 40% बाय करो, मैंने 30% ऑलरेडी बाय कर लिया है। 10% मंडे को करूँगा, उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 5%, कभी 10%, जैसी फॉल आएगा, जैसे मेरे को एक थोड़ा सा ये आएगा कि हाँ यहाँ से बाउंस मिलेगा, जिस स्टॉक में बाउंस दिख रहा है उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। आई एम एडिंग ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है एक बाइंग मिलने वाला है यहाँ से, बिकॉज मैक्सिमम एक चीज़ है भूली जाती है, व्हेन मार्केट इज इन फियर
वी हैव टू बाय एंड व्हेन मार्केट इज इन ग्रीड वी हैव टू सेल। अब इसके पीछे का रीजन बताता हूँ, ये कोट हर कोई बोलेगा बट इसके पीछे रीजन क्या है। अब आप में से मैक्सिमम लोग देखा होगा आपने कि जो लोग स्टॉक मार्केट ट्रेड नहीं भी करते थे, जिनको कुछ नहीं भी पता था, दे वर नाउ ट्रेडिंग इन मार्केट्स, वो लोग मार्केट से पैसा कमा रहे थे। दे हैव सीन जस्ट अ बुल रैली, इतनी अच्छी करेक्शन नहीं देखा उन्होंने। जो लोग कोविड फॉल देखे हैं वो लोगों ने मार्केट में एवरेज किया था, उन लोगों ने मार्केट में कुछ नहीं किया। बट जो फॉल के बाद लोग घुसे थे, दैट वाज द टाइम व्हेन देयर वर मेनी काइंड ऑफ रिटेल ट्रेडर्स जो पैसा सिर्फ टिप्स, कॉल्स या फिर एक ओवर कॉन्फिडेंस के बेसिस पे कमाते थे। दिस इज द फॉल दैट विल करेक्ट देम, दैट विल मेक देम अ गुड एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सिखाएगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा ये वाला फॉल। तो ये वाला फॉल सही में जरूरी था। मैं पर्सनली एक बुल हूं बट स्टिल मैं बोल रहा हूँ ये फॉल बहुत जरूरी था। जो फेक वॉल्यूम्स आ रहे थे मार्केट में वो चले जाएंगे। दूसरा, लोगों के मन में जो था कि ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, अब हो गया शांत, हो गया मार्केट तुम्हारे हिसाब से नॉर्मल प्राइस पे आ गया। नाउ यू विल सी अ गुड बुल रैली, अब गुड बुल रन, बिकॉज एवरी टाइम। अब एक बो एंड एरो का भी एग्जांपल लेते हैं, जितना तुम नीचे खींचोगे उतना ही वो ऊपर जाएगा, और कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा तो कभी ना कभी तो गिर जाएगा। तो वी डोंट वांट अ मार्केट टू क्रैश और फॉल, वी हैव टू गिव इट अ गुड रिट्रेसमेंट, अ गुड करेक्शन। ये करेक्शन इज अ वेरी हेल्दियर, मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन, और ये आना जरूरी था। ऑलमोस्ट 7,511 का हमने लो लगाया है, वहां से हम लोग ऑलमोस्ट अगर वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो 18,500 से ऊपर हम जाके आए हैं। ओके, 18,600 तक हम गए हैं। इफ यू कैन सी द हाई इट इज 18,604। कैलकुलेट कर लो, 11,000 पॉइंट ऊपर आ चुका है, 11,100 पॉइंट अप्रॉक्स। कहीं ना कहीं तो एक रिट्रेसमेंट आना जरूरी था। कंटिन्यूसली कितनी बड़ी बुल रैली लोगे, कितना बड़ा बुल रैली चाहिए। और अगर हम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें, अगर हम पूरी बुल रैली से ही एक फिब रिट्रेसमेंट लगाए तो आप देखोगे कोई फॉल ही नहीं है, कोई करेक्शन ही नहीं आया है। अभी तो फिब की लेवल और नीचे आ रही है, बट यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगा, यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं बाइंग बनी हुई है, पूरी बुल रन में बाइंग बन रही है। ओके, सो बायर्स इतने ज़्यादा ट्रैप नहीं होने वाले। आई हैव पर्सनली स्टार्टेड बाइंग। और उसके अलावा एक रिट्रेसमेंट के बाद अगर हम यहाँ से देखेंगे फ्रॉम दिस अप्रैल, सो अब हमको रिट्रेसमेंट की लेवल क्लियरली दिख रही है। यू कैन क्लियरली सी अ वेरी गुड रिट्रेसमेंट लेवल इज वेटिंग फॉर अ सपोर्ट 0.382 का, 0.382% का। एक इस स्विंग का जो रिट्रेसमेंट है परफेक्टली बैठा हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, मार्केट ऑलवेज रिट्रेसेस बिफोर अ वेरी गुड बुल रैली। सो यू कैन क्लियरली सी वॉट एवर इट इज। ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा, लेट्स सी इफ इट करेक्ट्स। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है, बिकॉज आई वांट टू एवरेज माई स्टॉक्स, क्योंकि मैं पहले से एवरेज करते आ रहा हूँ। अब बाइंग करी थी ज़्यादा क्वांटिटीज़ में, नाउ आई हैव अ गुड फंड, उसको फिर से मैं ऐड करना चाहता हूँ। सो करेक्शन इज ऑलवेज गुड फॉर मी, बिकॉज बाय इन्वेस्टर परस्पेक्टिव। बट ट्रेडर के परस्पेक्टिव से अगर मेरे पास पोजिशन है फॉर अ स्विंग बट मार्केट करेक्ट करता है, देन इट इज अ लॉस। बट मैं शॉर्ट साइड बैठा हूँ, देन इट इज गुड। सो एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी हेल्दी करेक्शन मेरे हिसाब से। और यहाँ से बाउंस आना चाहिए मैक्स टू मैक्स 16,000। ये जो गैप बचा है 16,800 या 700 के बीच में जो गैप बचा हुआ है, मैक्सिमम करेक्शन वहाँ तक आएगा। वहाँ से वी आर गोइंग टू टेक अ सपोर्ट। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड अगर अब फाइनली एनालिसिस के ऊपर आते हैं, बाकी सारा नॉलेज दे दिया, जो भी था बता दिया। अब यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है मार्केट, देन वी कैन एक्सपेक्ट 17,200, 17,400 एंड 17,600। हो सकता है इंट्राडे में भी पॉसिबल हो, क्योंकि यू नेवर नो कितनी बड़ी बाइंग आएगी। बट अगर 17,000 ब्रेक होता है, देन 16,800 यू कैन टेक अ टारगेट। ओके, इस तरीके से हमारा एनालिसिस रहेगा। इससे नीचे मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इससे नीचे का टारगेट नहीं दूंगा। इससे नीचे आता तो मैं पर्सनली कोई शॉर्ट एंट्री बनाऊंगा भी नहीं। अगर बनाऊंगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो इसी के साथ हमारा इंडेक्स का एनालिसिस दैट इज निफ्टी का कंप्लीट हुआ है। अब हम आते हैं दूसरे बड़े इंडेक्स के ऊपर, दैट इज बैंक निफ्टी, और देखते हैं उसमें क्या व्यू है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ है। आई एम होल्डिंग फ्यूचर्स इनटू इट एंड आई रियली डोंट नो वेयर एम आई गोइंग टू सेल इट, क्योंकि ऑलमोस्ट जब से बाय किया है तब से वो काफ़ी अच्छा नीचे आ चुका है। अब इंडेक्स के अंदर बहुत अच्छा और फाइनल सपोर्ट जोन है। दिस इज द फाइनल रे फॉर बुल, कि यहाँ से ये एक व्हाट कैन वी से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चला जाए। और फिब अगर हम लगाएंगे 0.5% का रिट्रेसमेंट वहाँ पे है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मार्केट इज ऑन वेरी गुड सपोर्ट्स, वेरी गुड सपोर्ट्स। यहाँ से सपोर्ट लेने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और मैक्स टू मैक्स अगर आएगा तो 0.618, दैट इज द लास्ट रे
कि जहाँ पे बुल्स आएंगे, दैट इज द फाइनल रे, लास्ट भी नहीं बोलूँगा, दैट इज द फाइनल। उसके नीचे फिर दैट माइट कम टू दिस लेवल्स, और इतना नीचे मैं क्या कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि 30,000 फिर से दिखे बैंक निफ्टी में। ओके, सो अ गुड करेक्शन। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके जाएगा देन क्लियरली टारगेट्स मेंशन्ड है। ओके ठीक है, सारी लेवल्स डिलीट करके फ्रेश लेवल्स बनाते हैं हम लोग। अगर यहाँ से अगर फॉल नहीं मिलेगा, इफ इट इज अ सपोर्ट, एक बाउंस बैक आएगा, देन वी कैन सी अ वेरी गुड रैली अप टू 37,000, ये गैप फिल होगा, उसके बाद 37,750। बड़े टारगेट्स रखूँगा क्योंकि बेयर ने उतना बड़ा टारगेट लिया है, तो हम बुल रैली में भी उतना बड़ा एक्सपेक्ट करेंगे। और नीचे अगर आता है that would be very worst for me, but 35,200 and 34,400 is what we can expect if this rally, if this bear continues to bank on. Simple. Okay, so इसी के साथ बहुत सारी चीज़ें बता दी, इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं on a very happy note. Happy trading to all guys, bye and thank you for watching and staying this long.